फ्रेंड्स, गुड नाइट बोलूँ क्या बोलूँ, क्योंकि बज रहे हैं रात के 11 और मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा मेरे हस्बैंड की नाइट शिफ्ट में यही हाल होता है, नींद नहीं आती इतनी जल्दी। ये नहीं कि थकावट नहीं है, वो नहीं है, इस पूरे दिन काम करने के बाद थकावट तो हो ही जाती है। फिर भी जब टेंशन होती है ना दिमाग में तो नींद नहीं आती है। और ये देखो मेरा मासूम सा बच्चा, इसको मासूम मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये दुनिया से बेखबर है। दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इस सब से बेखबर एक मासूम होता है ना, जैसे कहते माँ की गोद में जो बैठा रहता है, उस प्रकार का मेरा ये बच्चा है। और कितने आराम से सो रहा है, सुबह स्कूल जाना है। और इसके पापा गए हैं ड्यूटी। गाइस एकदम सुनसान है, देखो सब सो चुके हैं और थोड़ी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। चलिए थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं, थोड़ा आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। यानी बहुत 3 दिन से बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा मौसम अच्छा हुआ है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है। यहाँ गाइस दिन में धूप जब से निकल जाए तब से गर्मी हो जाती है और सुबह शाम की ठंड है, तो रात में अच्छा लगता है, सुबह सुबह मॉर्निंग में भी अच्छा लगता है। यहाँ लाइट नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। गाइस टेंशन बहुत होती है जब किसी से बात करो और जब किसी की बातें सुनते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी में क्या स्ट्रगल, जैसे 2 आदमी बैठ के आपस में अपना हाल चाल सुख दुख बोलता है, तो हम उसका जब दुख का सुनते हैं ना तो बहुत अजीब लगता है। और तब तो ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि जो दुख आप सुन रहे हो वो आप पे बीत चुकी है। मैं यहाँ इस शहर के गांव में अकेली हूँ। मेरे यहाँ का कोई नहीं है, मेरे घर परिवार का कोई भी नहीं, हस्बैंड, मेरा बच्चा, बाकी सब मेरे लिए यहाँ पे अजनबी ही हैं। बट यहाँ के कई लोग मुझे पसंद भी करते हैं, मुझसे बात करते हैं, विश्वास करते हैं। वो क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उनको मुझ पे विश्वास होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मैं हूँ वो मैं उनको दिखती हूँ। मेरे अंदर कपट वाली चीज़ नहीं है कि मैं अंदर कुछ हूँ और बाहर कुछ हूँ। ये बात मैं आपसे क्यों शेयर कर रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये सब चीज़ें चल रही हैं। ऊपर कुछ होते हैं, अंदर कुछ और होते हैं। बहुत लोग कहते हैं, एक्चुअली यही 3-4 महीने पहले की बात है, एक लेडीज़ ने यहीं पे मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई कुछ कहता है, तो कहते थे कि तुम अपनी बीवी को वहाँ छोड़ के रह रहे हो। तो कह रहे कि मेरे पास अभी आमदनी नहीं है कमाने का ज़रिया, मैं जब यहाँ पूरा सेटल हो जाऊँगा मेरा परिवार भी आ जाएगा। जबकि उन्हें कुछ नहीं देना, मेरे हस्बैंड को चोट लगे, बुखार हो, दवा हो, कुछ भी हो, खाना तक नहीं पूछना, पानी तक नहीं पूछना। फ्रेंड, खाना तो बहुत दूर की बात है, आज के टाइम पे कोई खाना खिलाने नहीं जाता। अगर आप किसी के घर अचानक चले जाओ, वो देख के बंदा शॉक्ड हो जाएगा, फिर डब्बा डुब्बी देखेगा, फिर चाय पानी देने में बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। भाई हर किसी के घर का हिसाब होता है, लेकिन जो खाते पीते घर का होता है ना, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, जिसके पास जितना है ना उसको उतना कम है। जानवर की भूख शांत हो सकती है पर इंसान की कभी नहीं। इंसान की भूख शांत नहीं हो सकती, उसे जितना मिलता है ना वो और उतना मांगता है। चाहे पसीना बहाए, खून बहाए, लेकिन
उससे ज़्यादा चाहिए। सुबह मेरा ये फेस एकदम सूजा हुआ था, बट अभी देखो बिल्कुल वो है। अब भगवान जाने सुबह क्या हाल होगा, बट फेस पे सूजन आ रही है तो अच्छा नहीं है। फेस पे क्या, शरीर में सूजन आए तो अच्छा नहीं होता। कहते हैं कि कोई ना कोई बीमारी पल ही रही होती है जब हमारे शरीर में अचानक सूजन आने लगे। तो शरीर का क्या भरोसा है फ्रेंड्स, कोई भरोसा है नहीं है। आज हम हंसते खेलते बातें कर रहे हैं, कल को पता चला मैं आपसे ना बात कर पाऊँ, हूँ ना हूँ, क्या हो गया मुझे, क्या नहीं हुआ, कुछ नहीं पता। तो किसी का कुछ नहीं पता। मैं तो सिर्फ एक चीज़ सोचती हूँ, भगवान के पास जाने में मुझे बुरा नहीं लगता कि मतलब भगवान मुझे कब बुला ले, कब उठा ले, उस चीज़ से डर नहीं है, मरने से डर नहीं है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ से डर लगता है, वो है मेरा बच्चा। इस मासूम से बच्चे को जो कुछ नहीं जानता, कल को मैं ना रहूं, कौन संभालेगा। यही सोच के ना थोड़ा अंदर भर आता है। ये मेरे अंदर ही नहीं, हर माता पिता के अंदर ये चीज़ होती है। बहुत मुश्किल से रोकना पड़ता है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से। बस यही है कि हर माता पिता यही सोचता है कि मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ मिल जाए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती, मेरा बच्चा समझदार हो जाए, दुनियादारी समझ ले। क्योंकि अब पहले जैसी ये दुनिया नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं रही। मेरे टाइम पे भी ऐसा था फ्रेंड्स, मैं भी बहुत छोटी थी, बहन मेरी रहती थी मेरे साथ। मेरे ख्याल से मैं 5-6 साल की होंगी और मेरी बहन यही 3-4 साल की, हाँ 4 साल की होगी। तब मेरे मम्मी पापा जॉब करते थे, तो उस टाइम दुनिया इतनी कपटी नहीं थी, इतनी छल वाली नहीं थी, इतनी धोखाधड़ी करने वाले लोग नहीं थे। पहले अच्छे लोग थे, समझदार थे, दूसरे के बच्चे को बच्चा समझते थे। उसको चोट लगे तो उन्हें भी दर्द होता था। लेकिन आज के टाइम में अपने दर्द से मर रहे हो, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। वही मैं सोचती हूँ कि वो पुराना टाइम कहाँ चला गया कि जब किसी गैर के दर्द होने पे गैर को दर्द होता था। आज अपने को दर्द है तो अपनों को दर्द ही नहीं। ऊपर से कोई आज के टाइम पे अपनी गलती नहीं मानता, बस सब अपनी अकड़ में लगे हैं। हम भैया हम बड़े हैं, हम क्यों झुकेंगे भाई, हम तो अपना कर रहे हैं। तो ये छोटा बड़ा जो भी सिस्टम है ना, मुझे सबसे बेकार लगता है। मैं इंसानियत को मानती हूँ, चाहे वो गैर में हो चाहे अपनों में हो। मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार मिला है, मेरी बहन, मेरा पापा, मेरी मम्मी की फैमिली में से एवरीवन, सबसे बहुत प्यार मिला है। अगर मैं अब ससुराल में हूँ, कोई मुझे बोले कि अब वो तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा उधर कोई फ़र्ज़ नहीं बनता, इधर बनता है, तो ठीक है, मैंने मान लिया कि वो मेरा घर नहीं। तो मुझे जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ मेरे ससुराल वाले क्यों नहीं खड़े होते। मेरे मन में ये बात आती है फ्रेंड्स, जब मुझे कोई ये बात कहता है कि अब मैं का तुम्हारा नहीं रहा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब मुझे ज़रूरत होती है या मुझे दर्द तकलीफ़ कुछ भी होता है, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे ले लो फ्रेंड्स, बड़ा ऑपरेशन हुआ, कैसे कैसे हुआ मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने सहा है। सब तो कह देते हैं अच्छा हुआ, नॉर्मल नहीं हुआ, नहीं तो दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती। अरे मेरा ऑपरेशन हुआ, कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ, कैसे हुआ वो मैंने बर्दाश्त किया। कोई करके देखे मेरे जैसा बर्दाश्त। मुझे अच्छा लगता है मेरा शरीर ऐसा रहे, पर नहीं भाई, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। तो मुझे उन लोगों से यही बात कहनी है कि जो बर्दाश्त करता है ना, उसके बर्दाश्त की एक सीमा है, उस सीमा को पार मत कीजिए।